अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, तो अब इस वीडियो में हम लोग यही सेम न्यूमेरिकल समर 2018 एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 5C, यही न्यूमेरिकल हम लोग जो है अभी राइज एंड फॉल मेथड से सीखेंगे। ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड से सीखने के लिए देखो, मैंने टाइम बचाने के लिए अपना यहाँ पर टेबल पहले से ही बना के रख दिया है। आप लोगों को मैंने पिछले HI मेथड के न्यूमेरिकल में समझा दिया था कि रीडिंग्स को किस तरह से प्लेस किया जाता है। सेट के या पूरे जो ग्रुप है उसकी सबसे पहले रीडिंग हमेशा बैक साइड में आएगी। उसके बाद IS में वीडियो जो है रीडिंग्स डालते जाना है। जहाँ कहीं भी दो रीडिंग्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर है, तो उसमें कि जो दो रीडिंग्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है, उसमें कि जो पहली रीडिंग आएगी उसको FS में लिखना है और उसके बाद वाली जो रीडिंग है इमीडिएटली हम उसको बैक साइड में लिखेंगे। फिर आगे हमको चलते जाना है सीरीज़ में। फिर से जब दो रीडिंग्स के बीच में बड़ा डिफरेंस नज़र आए तो वही खेल खेलना है, पहली रीडिंग को FS में, उसके बाद वाली रीडिंग को उसी लाइन के बैक साइड में लिखना है। देखो BS का कॉलम है ना, वहीं पे हमको लिखना है। ठीक है, फिर बाद में उसके बाद में रीडिंग्स लिखते जाना है और लास्ट वाली रीडिंग जो रहेगी आखिरी, वो हमेशा FS में ही जाएगी। ये हमने लिख दिया। अब हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा राइज एंड फॉल का। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये साइमल्टेनियसली चलते जाता है, एक के पीछे एक। ठीक है, ये रिलेटिव हम इसको बोलेंगे कैलकुलेशन होते हैं ये। तो रिलेटिव कैलकुलेशन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था HI मेथड का, कि अगर हम जो है, जैसे मेरे पास ये पेपर मौजूद है यहाँ पर, देखो इधर मैंने आपको बताया था HI मेथड में कि HI कैसे मिलता है हमको, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड, जो मैं यहाँ एरोस के थ्रू बता रहा था ना आप लोगों को, कि RL वैल्यू के अंदर आप बैक साइड को मिला दोगे तो आपको मिलेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर दो फार्मूले का इस्तेमाल हो रहे थे, HI इक्वल टू रिड्यूस लेवल प्लस उसी लाइन का बैक साइड, और HI में से आप IS को माइनस करो या फिर FS को माइनस करो, तो फिर जो है वो क्या मिलता है आपको, उससे आपको मिलता है उस पॉइंट का रेगुलर रेड्यूस लेवल। यहाँ पर भी मैं इस राइज एंड फॉल मेथड के अंदर भी, जो राइज एंड फॉल मेथड है, इसके अंदर भी मैं आपको शॉर्ट में एक फॉर्मूले बता देता हूँ। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद रखना फ़ायदेमंद हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ वीडियो के अंदर लिखकर, कि अगर हमने सॉल्व करते वक्त रेड्यूस लेवल निकालना है किसी भी पॉइंट का, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होगा एक फॉर्मूला, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर साइड विल गिव यू द वैल्यू एज राइज या फिर फॉल। राइज का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसको हम फॉल में लिखते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो बैक साइड में से IS माइनस होगा इंटरमीडिएट साइड, या फिर बैक साइड में से FS माइनस होगा। सिमिलरली इंटरमीडिएट साइड में से भी इंटरमीडिएट साइड माइनस होगी तो भी आपको वही वैल्यूज़ मिलेंगे राइज और फॉल के। और अगर आप इंटरमीडिएट साइड में से फोर साइड माइनस करोगे तभी भी आपको वही वैल्यू मिलेगी, राइज या फॉल। पॉजिटिव वैल्यू आई तो राइज में लिखना है, नेगेटिव वैल्यू आई तो आपको फॉल वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। एक और ज़रूरी चीज़ है कि ये जो बैक साइड होता है ना, ये कहीं से भी किसी भी चीज़ में से माइनस नहीं होगा, ये हमेशा इक्वेशन में पहले पोजीशन पे रहेगा, और FS जो होगा ये हमेशा इक्वेशन के आखिरी पोजीशन में रहेगा। मतलब बैक साइड में से आप इंटरमीडिएट साइड BS माइनस IS फॉर्मूला कर सकते हो या फिर BS माइनस FS भी कर सकते हो, लेकिन IS माइनस BS या FS माइनस BS ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत चीज़ हो जाएगी। दूसरी बात, IS में से IS माइनस हो सकता है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, वो कैसा है मैं आपको बताता हूँ, रुको अभी थोड़ी देर में। और IS में से FS माइनस हो जाएगा, FS माइनस IS या FS माइनस BS ऐसे कभी नहीं होगा। मतलब बैक साइड हमेशा पहले पोजीशन पे रहेगा माइनस इक्वेशन के, और FS फोर साइड हमेशा आखिरी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो इससे हमको मिलता है राइज या फिर फॉल। तो RL कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है प्रीवियस RL प्लस और माइनस राइज और फॉल will give you
द न्यू RL, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रीवियस RL रहेगा, ऊपर वाले वैल्यू का जो RL रहेगा उसमें आप राइज को प्लस करो, सॉरी ये नीचे की वैल्यू हटा देता हूँ मैं, प्रीवियस RL जो रहेगा उसमें आप अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो राइज है उसको प्लस करो, नेगेटिव वैल्यू है तो मतलब फॉल है उसको आप या तो फिर माइनस करोगे ना प्रीवियस RL में से, तो आपको नए पॉइंट का RL मिल जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशंस रहेंगे, फॉर्मूले में आपको समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा है BS माइनस IS या फिर BS माइनस FS, हम इसी तरह से यहाँ पर चलते जाएंगे। बैक साइड ऊपर की वैल्यू माइनस नीचे वाली की जो भी वैल्यू है वो, तो BS माइनस IS। अगर हम ये वाला सॉल्व करने लेते हैं ना तो देखो आंसर क्या मिलता है हमको। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करता हूँ फॉर रेफरेंस पर्पस। वेयर इज द कैलकुलेटर इन टूल्स, ओके। देखो BS माइनस IS 0.95 माइनस नीचे वाली लाइन का वैल्यू 1.615, आंसर क्या आया माइनस 0.665। नेगेटिव वैल्यू आई तो हम इसको फॉल वाले कॉलम में लिखेंगे, लेकिन पहले लाइन में नहीं सेकंड वाली लाइन पे, ठीक है। पहले लाइन का राइज और फॉल कुछ नहीं रहता है, सेकंड लाइन से शुरुआत होती है क्योंकि हमने उसको माइनस किया है। तो हम ये वैल्यू लिखेंगे माइनस 0.665 फॉल कॉलम में, लेकिन इसको हमें नेगेटिव साइन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फॉल वाला कॉलम ही मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इट इज़ 0.665। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी। नेक्स्ट क्या आएगा देखो, IS में से नीचे वाला IS माइनस ऊपर वाली वैल्यू माइनस, देखो ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे की वैल्यू, आंसर आया ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे की वैल्यू। ऐसे कंसेक्यूटिवली आपको एक के पीछे एक चलते रहना है। तो 1.615 माइनस 1.925, ये आंसर आ गया क्या माइनस 0.31। अगेन नेगेटिव वैल्यू तो आप इसको फॉल में लिखोगे 0.310, ठीक है। माइनस साइन नहीं देना है लेकिन खाली फॉल के कॉलम में लिखना है। अभी नेक्स्ट ये वाली वैल्यू माइनस उसके नीचे की वैल्यू, तो आंसर आएगा 1.925 माइनस 2.515। तो आंसर क्या बना आपका, अगेन माइनस वैल्यू है 0.59, तो हम इसको भी लिखेंगे इधर फॉल के कॉलम में 0.590, ठीक है। अभी अगेन नेक्स्ट है ऊपर की वैल्यू माइनस नीचे की वैल्यू, मतलब IS माइनस IS, ये सब IS के कॉलम में आ रहे हैं ना पूरे के पूरे। तो IS माइनस IS, IS माइनस IS, IS माइनस अगेन IS। तो हम इसको भी करेंगे अभी सॉल्व यहाँ पर, ठीक है। 2.895, सॉरी माय मिस्टेक, 2.515 माइनस 2.895, ठीक है। ये आंसर मिला आपको 0.38, अगेन माइनस में 0.380 हमने फॉल में लिखा। ये भी ध्यान से आपको लिखना है राइज और फॉल के कॉलम के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा IS माइनस अभी FS, ठीक है। मैंने आपको बताया ना IS माइनस IS या फिर IS माइनस FS हो सकता है, तो यहाँ पर IS माइनस FS, IS में से BS माइनस नहीं करेंगे, BS हमेशा पहली पोजीशन पे होना चाहिए। तो हिसाब से अभी हम देखेंगे 2.895 माइनस 3.495, क्या आंसर बनता है माइनस 0.6, मतलब अगेन ये भी फॉल में आ गया, ठीक है। अब आप फॉल FS तक आ गए, FS वाले कॉलम की जो है वैल्यू आपको मिल गई है। यहाँ पर एक सेट ऑफ कैलकुलेशन एंड हो गया, देखो ये इस डायरेक्शन में चलता है। अब आपका नया BS आया ना, तो यहाँ पर न्यू कैलकुलेशन की शुरुआत, BS माइनस नीचे वाला IS, तो क्या आएगा वैल्यू 1.125 माइनस 1.980, तो आंसर क्या आया 0.855, ये भी फॉल में आ गया 0.855। फिर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू IS माइनस IS 1.980 माइनस 2.45, आंसर आया माइनस 0.47, ये भी इसमें ही चला गया 470। फिर अगेन IS माइनस FS, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू 2.45 माइनस 3.75, आंसर आया 1.3, अगेन 1.300, ये भी FS में। मतलब बेसिकली यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिली है, सब के सब फॉल में ही जा रहे हैं, ठीक है।
नेगेटिव वैल्यू जब जब आएगी फॉल में लिखते जाएंगे, अगर कभी पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो उसको हम राइज में लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तक सेट ऑफ कैलकुलेशन खत्म, एफ आ गया था। अब नए से शुरुआत, बी एस माइनस अगेन आई एस, 0.925 माइनस 1.455, आंसर आया 0.53, अगेन नेगेटिव वैल्यू। फिर 1.455 माइनस 1.75, आंसर आया माइनस 0.295, अगेन आई एस माइनस आई एस में वैल्यू नेगेटिव। और ये आखिरी कैलकुलेशन हमारे टेबल का 1.75 माइनस 2.85, आंसर आया 1.1 मीटर्स, नेगेटिव 1.100। ये टेबल हमारा यहाँ पे हो गया है पूरा कंप्लीट। यहाँ पर एरिथमेटिकल चेक आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। एरिथमेटिकल चेक कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ न्यू पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा इस पेज पे। यूजुअल चेक या फिर अरिथमेटिकल चेक फॉर राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड का जो अरिथमेटिकल चेक होता है ना, वो हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसका एक मार्क रहता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड should be equal to summation of rise minus fall। एक चीज इसमें एक स्टेप बढ़ गया, should be equal to last RL माइनस आपका फर्स्ट RL, ठीक है। देखो जो हमने HI मेथड सॉल्व किया था ना, उसमें बैक साइड माइनस फोर साइड भी था, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL भी था। यहाँ पर एक स्टेप आपका बढ़ गया, राइज माइनस फॉल। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हमने HI मेथड में सब देख लिए थे ना, प्रीवियस सारे के सारे वैल्यूज़ को हमको ऐड करने हैं, तो हम उसी तरह से डायरेक्टली करेंगे। देखो इस टेबल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, तो 0.95, 1.125 और 0.925, ये तीन BS के वैल्यूज़ है। इन तीनों को हम मिलाएंगे। FS में 3.495, ओके, फिर ये है 3.75 और 2.85, इन तीनों को हम मिलाएंगे। ये दोनों वैल्यूज़ मतलब बैक साइड वाली वैल्यूज़ और फोर साइड वाली वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। इसके बाद में आप लोग देखोगे राइज का जो कॉलम है ना, राइज के कॉलम में कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये फॉल के सारे वैल्यूज़ जो हम इसको मिलाएंगे आपस में। 0 माइनस ये वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू आने वाली है इस इक्वेशन में, तो मतलब यहाँ पर भी कुछ माइनस साइन में ही आएगा, क्योंकि हमको तो सब इक्वल चाहिए। और तीसरा जो है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, हमने यहाँ RL निकालना भूल गए थे, सॉरी। अब RL के लिए कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। हमने राइज और फॉल की वैल्यू सारी की सारी निकाल लिए हैं, तो इसके बाद में जो हमारा RL होता है ना, वो आसान होता है। देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था, प्रीवियस RL प्लस और माइनस राइज और फॉल विल गिव यू द न्यू RL। तो प्रीवियस RL कितना है हमारा 100, हमको ये नीचे वाला न्यू RL फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, प्रीवियस RL प्लस और माइनस राइज और फॉल। देखो यहाँ पर फॉल दिया हुआ है ना 0.655, सॉरी 0.665 है ना, करेक्ट, हाँ। तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे, फॉल है इसके लिए हमने माइनस किया है, इक्वल टू आंसर कितना है 99.335। आप इस वैल्यू को यहाँ कॉलम में लिख देंगे 99.335। इसके बाद में अगेन जैसा हमने यहाँ पर साइमल्टेनियसली चलते गए ना, एक वैल्यू के नीचे दूसरा वैल्यू, उसके नीचे दूसरा वैल्यू करके, इसी तरह से हमको यहाँ पर भी एक के नीचे एक जाना है। अभी प्रीवियस RL ये हो गया क्योंकि हमको नीचे वाले की वैल्यू निकालनी है, तो प्रीवियस रेड्यूस लेवल प्लस और माइनस फॉल विल गिव यू न्यू रेड्यूस लेवल। 99.335 माइनस 0.31, आंसर है 99.025। चूंकि यहाँ पे सभी वैल्यूज़ आपको नेगेटिव दिए हुए हैं, तो आप आगे उसको सॉल्व करते जाएंगे। 99.025 माइनस अगला राइज और फॉल 0.59, 98.435, ये वैल्यू है। इसके आगे का आप माइनस करोगे, अगला
0.38 आंसर मिलेगा आपको न्यू RL 98.055। उसमें आप माइनस करोगे अगली वैल्यू 0.6। हाँ, अगर कहीं पर प्लस आ जाता है ना राइज वाला तो आप उसमें प्लस भी करोगे, ठीक है। अब ये चूंकि सबके सब माइनस में वैल्यूज दिख रहे हैं टेबल में, इसके लिए मैं उनको माइनस करते जा रहा हूँ। तो 98.055 माइनस 0.6 मुझे आंसर मिला 97.455, ठीक है। इसमें से और माइनस करें हम आगे 0.855, आंसर मिला 96.6। उसमें से आप माइनस करोगे 0.47, आंसर मिला 96.13। उसमें आप 130 हम लिखेंगे, उसमें आपने अगेन माइनस किया 1.3 मीटर्स को, तो आंसर आया 94.83। उसमें से आपने माइनस किया 0.53 को। देखो ये राइज एंड फॉल मेथड में कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है, आप आगे आगे अपना काम भगा सकते हो इंस्टेड ऑफ बार बार कोई चीज़ को टाइप करते बैठने के। जो RL मिला उसमें प्लस या माइनस अगले की वैल्यू राइज या फॉल की न्यू RL आपको मिलते जाएगा। माइनस अब 94.3 माइनस 0.295, तो ये आंसर मिला 94.005। उसमें अगेन आप लास्ट वाली वैल्यू करेंगे 1.1 मीटर्स की, तो 92.905, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सॉरी इधर मैंने दिखाया नहीं आपको, 92.905, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बैक साइड और फोर साइड का, और लास्ट RL और फर्स्ट RL का, ठीक है। तो ये पेपर पे मैं लेता हूँ अभी छोटा वाला पेपर यहाँ पे, और मैं इसमें वैल्यूज़ लिखते जाता हूँ। आप लोग जो है ना सॉल्यूशन पेपर में चेक कर सकते हो, उसमें आंसर्स दिए हुए हैं कि मैं इसी तरह से लिख रहा हूँ या नहीं, ठीक है। 0.95 प्लस 1.125 प्लस 0.925, इसमें से माइनस होगा FS का समेशन 3.495, ये 5 है, ठीक है, प्लस 3.750 प्लस 2.85, ये वैल्यू शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ 0 माइनस जो फॉल के सारे वैल्यूज़ है ना, मैं इनको इधर लिखते नहीं बैठूंगा, इस पेपर में जगह कम पड़ जाएगी, मैं सबको ऐड करते जाता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो मेरा यहाँ पर आंसर आया है माइनस में 7.095, ठीक है, इक्वल टू लास्ट RL की वैल्यू है 92.905 माइनस फर्स्ट RL की वैल्यू है कितना 100, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 100। तो आंसर देखते हैं क्या आता है भाई तीनों का भी। ये तो आंसर मुझे पता चल गया, बीच वाला 0 माइनस है तो फिर 7.095 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं आपस में माइनस करता हूँ लास्ट RL और फर्स्ट RL को, तो इसका वैल्यू आएगा क्या पता है 92.905 माइनस 100, आंसर आया माइनस 7.095, सेम टू सेम वैल्यू आ रही है माइनस 7.095। अभी हमको करना है बैक साइड और फोर साइड का कैलकुलेशन, ठीक है। मैं उसके लिए क्या करूँगा, आपके ही सामने कैलकुलेटर को कन्वर्ट करूँगा इनटू साइंटिफिक फॉर्म, ब्रैकेट्स में रख के हम वैल्यूज़ रखेंगे 0.95, ओ सॉरी इसको ऐसे करना है, ब्रैकेट में हम रखेंगे 0.95 प्लस 1.125 प्लस 0.925, ये एक ब्रैकेट में, माइनस करेंगे हम दूसरे वैल्यूज़ फोर साइड का 3.495 प्लस 3.750 प्लस 2.85, आंसर मिलता है आंसर मिलता है अगेन माइनस 7.095। इसका मतलब यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन सारे के सारे क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन राइज एंड फॉल मेथड। आई होप आप लोग सब जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मेन इसमें की पॉइंट्स है, ये फॉर्मूले शॉर्टकट के याद रखना, क्योंकि जो तीसरा टाइप है ना इसमें फाइंड आउट द मिसिंग रीडिंग, उसमें भी आपको ये फॉर्मूले काम में आएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, हो सकता है कल सुबह में, और उसके अंदर जो आप लोगों को मिसिंग रीडिंग वाला न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इन सबको देखो, प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना सिर्फ देख के वीडियो जाएंगे एग्जाम में आप लोग भूल जाएंगे, मार्क्स गायब हो जाएंगे। ओके।
तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।